हमारे गुरु भाई हैं, बहुत अच्छे संत हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज के शिष्य हैं, हमारे बड़े गुरु भाई हैं। मेरे लिए वह गुरु कल्प हैं, गुरु के ही समान हैं। ज्येष्ठ गुरु भ्राता गुरु समाह, बड़े गुरु भाई हैं तो गुरु तुल्य ही हैं। और खाक चौकी भगवान की सेवा कृपा करके उन्होंने ही इस दास को प्रदान की है। बहुत अच्छे महापुरुष हैं महंत श्री राम अवतार दास जी। महाराज जी, ऐसा जीवन भी वर्तमान समय में होना बहुत मुश्किल है। आज कितने वर्ष हो गए होंगे? कम से कम 8-10 वर्ष हो गए होंगे। 8-10 वर्षों से उनका संसार के किसी व्यक्ति से कोई संपर्क संबंध नहीं है। जिस बाबा जी के पास फोन होता है उससे तो वो बातें ही नहीं करते हैं। उनके गेट पे लिखा, कुटिया के सामने लिखा है, जो बाबा जी फोन रखते हैं उनको बाबा जी नहीं समझते, इसलिए दूर से ही राम राम है। फोन वाले बाबा जी से तो संपर्क ही नहीं रखते। कछु लेना न देना, मगन रहना, एक फूटी कौड़ी किसी से लेते नहीं, देते नहीं। दो तीन वर्ष तक तो, कई वर्ष तक तो अपने कुटिया से ऊपर से नीचे उतरे ही नहीं। इतने एकांत में कोई रह सकता है, इतना असंग हो सकता है, आश्चर्य है। अत्यधिक अंतर्मुखी वृत्ति है उनकी। आप लोगों की तो जाने दो बात, हमें दर्शन दुर्लभ है उनका। हम कहीं बाहर से जाते हैं तो हमारा मन होता है कि बड़े बूढ़े हैं, 80 वर्ष से ऊपर आयु हो रही है उनकी, 84-85 वर्ष की आयु हो रही है, तो वयोवृद्ध हम उनका दर्शन करें तो हमको समय लेना पड़ता है। जो एक संत उनकी देखरेख करते हैं उनसे समय लेना पड़ता है कि महाराज जी से पूछें, तो वो कहेंगे कि इतने बज के इतने मिनट पर मिल सकते हो, 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, उतना ही समय। और कहेंगे कोई भीड़ भाड़ अपने संग मत लाना, तुम्हारे संग भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है। अकेले आना हो तो आना, ज़्यादा से ज़्यादा एक मूर्ति हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। मनमोहन शरण जी एक उदाहरण है वो, कि शरीर संसार से असंग रहकर अत्यंत वैराग्य पूर्वक अहर्निश भगवान का भजन कैसे करना चाहिए, उसका वो एक उदाहरण है। दूर दूर तक संसार से कुछ भी लेना देना नहीं, संसार की किसी चर्चा से लेना देना नहीं। कई बातें वो बहुत अच्छी कहते हैं। एक बात कहते हैं वो, हम तो उनका नाम कथा में डर के मारे नहीं लेते, पहली बार लिया है, क्यों कोई बता देगा तो फिर वो हो सकता है नाराज हो जाए। लो, वक्ताओं का काम ही यही है, इधर की उधर करना, तो कुछ भी कह देते हैं। तो वो कई बात विनोद में कहते हैं, अच्छी लगती है। वो कहते हैं गृहस्थी आदमी बूढ़ो है जाए और होए रड़ुआ, विवाह ना हुआ हो उसका, और दांत वांत गिर गए हों, और उस समय भी कोई प्रस्ताव करे कि हम तुम्हारा विवाह करा देंगे, तो वो जरूर राजी हो जाएगा गृहस्थी आदमी। और साधु के लिए कहते हैं कि साधु ऐसे ऐसे कांपता हो, डंडा भी पकड़ नहीं पाता हो ठीक से। अब कब जमुना किनारे पहुंच जाएगा, सरजू किनारे पहुंच जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। उस समय भी लोग प्रस्ताव करें कि भाई सर्वसम्मति से आपको स्थान का महंत बनाया जाएगा, तो बोले मर तो होए साधु, फिर वो महंती के लिए मना नहीं करेगा। महंती तो क्या करें, हमारी इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, पर लोग मान ही नहीं रहे हैं, क्या करें।
अब लोगों का मन तो रखना पड़ेगा। तो कहते बूढ़ा भी साधु महंती के लिए मना नहीं करता, और गृहस्थी बूढ़ा है जाए तो ब्याह के लिए मना नहीं करे। पर हम पूछ रहे हैं ब्याह और महंती किस कोने में है? सारी धरती का अखंड साम्राज्य सर्वसम्मति से भरत जी को प्राप्त हो रहा है। अब भरत जी उसके अधिकारी हैं। ऐसी भी बात प्रसिद्ध है कि कैकेयी का विवाह भी, कैकेयी महाराज की पुत्री स्वरूपांबा से विवाह ही इसी शर्त पर हुआ था कि मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा। तब कैकेयी महाराज ने कहा था मैं अपनी बेटी दूंगा, नहीं तो बेटी नहीं दूंगा। अब पहले पक्की लिखा पढ़ी कराओ, नहीं तो राजा लोग बदल भी जाते हैं बात को। हमने ऐसा सुना है संतों से कि उस लिखा पढ़ी में वशिष्ठ जी का हस्ताक्षर भी था।